हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संपद एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल एड्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जिसका नाम है कीवर्ड मैच टाइप। तो कीवर्ड मैच टाइप होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हम लोग को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होता है, हम लोग गूगल में जाकर कीवर्ड से सर्च करते हैं कि हाँ मुझे इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही रिलेटेड हम वहाँ पे सर्च करते हैं और फिर उस रिलेटेड हमें रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कुछ रिजल्ट्स रहते हैं जिसके आगे छोटा करके ADAD लिखा रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही लेके बात करेंगे कि वो जो रिजल्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स जो कीवर्ड से टारगेटिंग किया जाता है, कीवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही लेके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैच टाइप जो आता है वो होता है ब्रॉड मैच। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ देर पहले ही आप लोगों को अभी बताया कि मैच टाइप्स जो होते हैं, हम लोग ये कीवर्ड से जो टारगेटिंग करते हैं ना, ये कीवर्ड को लिमिट करने के लिए करते हैं। मतलब किस कीवर्ड का कितना लिमिट है, ठीक है, किस कीवर्ड का कितना पावर है। तो यही सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे मैच टाइप में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जैसे पहला है ब्रॉड मैच। तो ब्रॉड मैच में क्या होता है, ब्रॉड मैच जो एक टाइप है, ये टाइप का मतलब होता है जैसे आप लोग कोई कीवर्ड, जैसे हम लोग कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ब्लॉग या कुछ भी लिख रहे हैं और उसको हमें टारगेट करना है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि एक विजिटर कभी भी आके सर्च करता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड। विजिटर के दिमाग में आपके वेबसाइट के बारे में उनको पता नहीं है। अगर पता होगा तो वो डायरेक्टली जाके सर्च बार में जाके एड्रेस लिखेंगे आपका, राइट, या तो मोबाइल फ़ोन में आपका एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उनको पता नहीं है और वो सर्च कर रहे हैं, इन दैट केस दे विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड। तो हमें कीवर्ड मैच टाइप में हम लोग वही चीज़ देखते हैं कि ये जो कीवर्ड से लोग सर्च करते हैं, तो हम उस तरीके के रिलेटेड एंड रिलेवेंट कीवर्ड को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे, कौन सा कीवर्ड हमें इसके लिए सही रहता है, यही लेके हम लोग रिसर्च करते हैं एंड फाइनली वो यहाँ पे हम लोग उसको लिमिटेशंस दे देते हैं कि हाँ किसका कितना लिमिट है, इस बेसिस में यहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसे पहला वाला अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है? ब्रॉड मैच का मतलब होता है जो भी कीवर्ड हम लोग लिखते हैं ना, वो कीवर्ड के आगे आप देखोगे जो नॉर्मल कोई भी हम लोग कीवर्ड देते हैं, मतलब जिसके आगे कोई सिंबल नहीं रहता है। जैसे आप देख सकते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ ओमेन्स हैट। तो ये जो ओमेन्स हैट है ना, ओमेन्स हैट जो है, ये मैं एज अ ब्रॉड मैच यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसमें ये जो टारगेट होगा, मतलब ऐसे तो हम लोग जब कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि जो मेरे विजिटर्स आए वो इस कीवर्ड के रिलेटेड कोई भी सर्च करे वो आए। लेकिन अगर मैं वुमेन्स हैट्स को ब्रॉड मैच कैटेगरी में डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे आप देख सकते हो, क्लोज्ड वेरिएशंस ऑफ द कीवर्ड रिलेटेड सर्च and other relevant variations, the word in the keyword don't have to be present in the user search। तो लास्ट लाइन देखिए, the word in the keyword don't have to be present in the user search। तो इसका मतलब है कि ये जो कीवर्ड से हम लोग टारगेटिंग करते हैं, अगर ये कीवर्ड हम लोग ब्रॉड मैच में टारगेट करेंगे तो वहाँ पे ना ये कीवर्ड जो सिमिलर सेम टू सेम कीवर्ड वहाँ पे रहेगा, ऐसा बात नहीं है। It can be a related keyword, it can be a close variation और it can be other relevant variations also। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। जैसे आप सेल कर रहे हो ओमेन्स हैट, ठीक है, आपने ये ब्रॉड मैच में ये वाला कीवर्ड डाल दिया, लेकिन जब गूगल में कोई सर्च कर रहा है, जैसे बाई लेडीज हैट, अब सोचोगे कि बाई लेडीज हैट में वोमेन्स हैट के साथ मैच कहाँ कर रहा है, ओनली हैट सेम है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला ही था कि क्लोज वेरिएशंस ऑफ द कीवर्ड ऑल्सो अप्लाई। तो क्लोज वेरिएशन मतलब जो एकदम नियर बाई, कोई दूसरा सिनोनिम जो एकदम नियर बाई मीनिंग होता है, जैसे लेडीज वोमेन्स, ठीक है, मीनिंग सेम ही है, तो यहाँ पे ये क्लोज वेरिएशन है। उसके बाद देखिए ओमेन्स क्लोथिंग। अब सोचिए कि ओमेन्स कीवर्ड तो हम लोगों का यहाँ पे मैच कर रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, लेकिन ये जो क्लोथिंग है ना, ये क्लोथिंग क्या है? क्लोथिंग इज़ नॉट अ क्लोज वेरिएशन, क्योंकि मैं हैट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं हैट्स बोलता हूँ तो क्लोथिंग कुछ अलग मीन करता है,
ठीक है। क्लोथिंग मतलब सब कुछ मीन करता है, मतलब अपर गारमेंट, लोअर गारमेंट, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो वोमेंस क्लोथिंग आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि ब्रॉड मैच में अदर रिलेवेंट वेरिएशंस भी आता है, ठीक है। तो वी कैन कंसिडर दिस एज अदर रिलेवेंट वेरिएशन। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोमेंस स्कार्फ्स, आप सोचोगे कि हम तो हैट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग स्कार्फ्स लिख रहे हैं फिर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि द वर्ड इन द कीवर्ड डोंट हैव टू बी प्रेजेंट। इसके जगह पे रिलेटेड कीवर्ड हो सकता है, रिलेवेंट कीवर्ड हो सकता है, इवन अदर रिलेवेंट वेरिएशंस भी हो सकते हैं जैसे क्लोथिंग, स्कार्फ्स, ठीक है। इनफैक्ट आप लास्ट यहाँ पे जो कीवर्ड है, लास्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे विंटर हेडवेयर फॉर वुमेन दिखा रहा है। तो विंटर हेडवेयर, दैट देयर इज अ एडिशनल वर्ड, ठीक है, हेडवेयर फॉर वुमेन। देखिए यहाँ पे जो वुमेन्स हैट मैंने लिखा था, यहाँ पे आप देखिए पूरा कीवर्ड ही ऑलमोस्ट चेंज हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि रिलेटेड, रिलेवेंट एंड क्लोज वेरिएशन हर तरीके का मिक्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नाम से ही आप सोच के देखिए, ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, वाइड, ठीक है। तो ब्रॉड मैच मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वाइड मैच, मतलब हम लोग ना कोई पर्टिकुलर कीवर्ड टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका रिलेवेंट, उसका अदर रिलेवेंट वेरिएशन या तो कोई क्लोज वेरिएशन सब कुछ आए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम लोग करते हैं बहुत टाइम, जहाँ पे हम लोग बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं या बहुत टाइप के सर्विसेज कवर करते हैं। इन दैट केस वहाँ पे हम लोग इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आएंगे हम लोग अभी ब्रॉड मैच मॉडिफायर में। देखिए मैच हम लोग अभी जो देखे, मैच, ब्रॉड मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर, नाम में देखिए थोड़ा सा फ़र्क है। बेसिकली काम में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, हाँ काम में भी थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जैसे ब्रॉड मैच में मैंने बताया था यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगता है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में सपोज हम लोग सेम कीवर्ड को यहाँ पे ले रहे हैं, वुमेन्स हैट। तो वुमेन्स हैट में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक प्लस साइन देने का ज़रूरत है। जो भी कीवर्ड आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर में डालना चाहते हो, वहाँ पे सिंपल आपको जाके इसके पहले आपको एक प्लस साइन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे होता क्या है, ये प्लस साइन से ये डिफाइन हो जाता है, मतलब ये गूगल जब चेक करता है ना, जब हम लोग एड्स को चलाते हैं, एड्स को जब हम लोग कैंपेन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, गूगल को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये प्लस साइन दिया है, इसका मतलब विजिट जो ऐड चला रहा है उनको इसमें मॉडिफायर यूज़ करना है, ठीक है। तो यही डिफाइन होता है ये प्लस साइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल द टर्म डेजिग्नेटेड विथ अ प्लस साइन और क्लोज वेरिएशन ऑफ दोज टर्म्स इन एनी ऑर्डर। Close variation include terms with the same meaning. Additional words may appear before, after or between the terms. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई related या relevant का बात हम लोग नहीं कर रहे। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि all the terms designated with a plus sign और close variation of those terms in any order. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे आप जो वुमेन्स हैट लिख रहे हो ना, यहाँ पे ओनली एक चीज़ अप्लाई हो सकता है जो है क्लोज वेरिएशन। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ब्रॉड मैच में क्लोज वेरिएशन, रिलेटेड सर्च, अदर रिलेवेंट वेरिएशन, इसलिए यहाँ पे क्लोथिंग, स्कार्फ्स, विंटर हेडवेयर, ये सारे ऑप्शंस आ रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके के ऑप्शंस नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो एडिशनल वर्ड के तौर पे आएंगे। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, वुमेन्स स्कार्फ्स एंड हैट्स, यहाँ पे आप देखिए वुमेन्स स्कार्फ्स था क्योंकि मैंने यहाँ पे अदर रिलेवेंट वेरिएशंस बोला था। यहाँ पे ना ओनली क्लोज वेरिएशन ही यूज हो सकता है, ठीक है। इसलिए देखिए वुमेन्स स्कार्फ्स के साथ एंड हैट लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपका एडिशनल वर्ड में अपीयर बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन द टर्म्स। एडिशनल वर्ड कहीं पे भी अपीयर हो सकता है, लेकिन इसके वजह से आपका कीवर्ड चेंज नहीं होगा। आपको वो कीवर्ड डालना है या तो क्लोज वेरिएशन या तो सेम कीवर्ड। इसलिए आप देखिए वुमेन्स हैट के बीच में स्कार्फ्स एंड हैट्स जो लिखा है, स्कार्फ्स एंड ये जो लिखा है ये एडिशनल वर्ड के तौर पे यहाँ पे ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो विंटर हैट्स फॉर वुमेन, यहाँ पे आप देखिए विंटर इज एन एडिशनल वर्ड, ठीक है। हैट्स फॉर वुमेन जो हमारा यहाँ पे वुमेन्स हैट, हैट्स फॉर वुमेन एक ही है। उसके बाद आप देख सकते हो हैट्स फॉर स्टाइलिश लेडीज। अब सोचोगे यहाँ पे हैट्स फॉर स्टाइलिश लेडीज का मतलब क्या हुआ, हैट्स मुझे मेरा वर्ड है यहाँ पे, और वुमेन के जगह मैंने बोला था क्लोज वेरिएशन यूज हो सकता है, तो इट कैन बी अ क्लोज वेरिएशन लेडीज, मैंने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया था कि एडिशनल वर्ड में अपीयर बिटवीन, बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए बीच में स्टाइलिश वर्ड यूज हुआ है, सो विच इज एन एडिशनल वर्ड। तो रिमेंबर ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या होता है, आपका जो कीवर्ड है उसमें एक ही चेंज हो सकता है, दैट इज क्लोज वेरिएशन, और
कीवर्ड में चेंज नहीं होगा। कीवर्ड आपका एडिशनल ऐड हो सकता है, बीच में ऐड हो सकता है, आगे ऐड हो सकता है, पीछे ऐड हो सकता है। और ये जो कीवर्ड आप देख रहे हो ना, अगर 2 वर्ड का कीवर्ड है वो चेंज भी हो सकता है, जैसे हैट्स वुमेन भी हो सकता है, स्टाइलिश हैट्स फॉर वुमेन, जैसे एडिशनल वर्ड मैंने आगे डाल दिया, या तो बीच में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि स्कार्फ्स, वुमेन स्कार्फ्स एंड हैट्स, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये था हम लोग का ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जिसको हम लोग जानते हैं फ्रेज मैच के नाम से। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रेज हम लोग ज़्यादातर कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस मतलब कोई बहुत सारे कीवर्ड मिलके जो एक सेंटेंस फ्रेम होता है, उसी को हम लोग फ्रेज बोलते हैं। तो बेसिकली फ्रेज मैच में होता क्या है, फ्रेज मैच में सपोज हम लोग इसी कीवर्ड को कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ हमें वुमेन्स हैट को फ्रेज मैच में डालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये गूगल को समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो कि हम लोग का जो कीवर्ड है, कीवर्ड के आगे और पीछे आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा अगर आप दे रहे हो तो गूगल इसको ऑटोमेटिक समझ लेगा कि हाँ आप चाहते हो कि फ्रेज मैच का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या है कि मैचेस ऑफ द फ्रेज और क्लोज वेरिएशन ऑफ द फ्रेज। अगेन देखिए यहाँ पे क्लोज वेरिएशन यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब वोमेन के जगह आप लेडीज यूज कर सकते हो, ठीक है, दैट इज अ क्लोज वेरिएशन। अच्छा, मैचेस ऑफ द फ्रेज और क्लोज वेरिएशन ऑफ द फ्रेज विथ एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर। क्लोज वेरिएशन इंक्लूड टर्म्स विद द सेम मीनिंग, जैसे कि क्लोज वेरिएशन का सेम मीनिंग मैंने बता दिया कि वोमेन्स के जगह लेडीज हो सकता है, ठीक है। तो विच इज़ मोर रिलेवेंट, विच इज़ मोर क्लोज, जिसका ऑलमोस्ट मीनिंग सेम, जैसे डिजिटल के जगह इंटरनेट हो सकता है, डिजिटल के जगह ऑनलाइन हो सकता है, इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है। मैं नहीं ये नहीं बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट है, बट येस दिस इज अ क्लोज वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना बीच में एडिशनल वर्ड नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था एडिशनल वर्ड में अपीयर बिटवीन, आफ्टर और इन बिटवीन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज वेरिएशन में आपका जो फ्रेज मैच होता है, यहाँ पे एडिशनल वर्ड में अपीयर बिफोर और आफ्टर। जैसे देखिए ब्लू वोमेन्स हैट, मेरा कीवर्ड था वोमेन्स हैट, देखिए ब्लू कीवर्ड आगे यूज हुआ है, ठीक है, ब्लू वोमेन्स हैट। बाई हैट्स फॉर वोमेन, देखिए हैट्स फॉर वोमेन उल्टा हो सकता है, ठीक है, मतलब कीवर्ड तो वही है ना, हैट्स फॉर वोमेन या वोमेन्स हैट, लेकिन उसके आगे देखिए बाई। उसके बाद लास्ट जो कीवर्ड है ये देखिए लेडीज हैट्स ऑन सेल। तो देखिए लेडीज इज अ क्लोज वेरिएशन, ये यहाँ पे यूज हुआ है। और ये जो ऑन सेल जो है ना, ये एडिशनल वर्ड मैंने बोला था कि यहाँ पे जो क्लोज ये एडिशनल वर्ड में अपीयर बिफोर और आफ्टर, तो ये बाद में अपीयर हो सकता है। सो दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज मैच, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जैक्ट मैच में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग को एग्जैक्ट कुछ यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं जो कीवर्ड यूज कर रहा हूँ ना, अगर उस रिलेटेड कीवर्ड से कोई सर्च करेगा, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग वही होगा, तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट मैच ऑफ द टर्म और क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट एग्जैक्ट टर्म विद द सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो वोमेन्स हैट, ठीक है, मैंने वोमेन्स हैट लिखा था, यहाँ पे वोमेन्स हैट है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बोला कि क्लोज वेरिएशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, तो क्लोज वेरिएशन में हम लोग लेडीज भी लिख सकते हैं वोमेन्स के जगह। तो देखिए लेडीज हैट्स, ठीक है, हैट्स फॉर वोमेन मैंने बोला था, हाँ कीवर्ड तो सेम ही है, बस रिवर्स हो सकता है, लेकिन कीवर्ड का मतलब आप देखिए हैट्स फॉर वोमेन, ठीक है, मतलब आपका सेम कीवर्ड है, एंड हैट्स वोमेन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये कोई भी कीवर्ड के आगे आप आगे एडिशनल वर्ड आगे पीछे या बीच में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ कि ब्लू वोमेन्स हैट, तो देखिए यहाँ पे एडिशनल वर्ड आ जा रहा है, तो वो आपका एग्जैक्ट मैच के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्ट मैच में ब्लू वोमेन्स हैट दे रहे हो और एग्जैक्ट मैच का सिंबल यहाँ पे होता है थर्ड ब्रैकेट, आप समझ सकते हो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। इससे हम लोग गूगल को समझाते हैं कि हाँ भाई गूगल, हम लोग इसको एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट मैच को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मीनिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। आप क्लोज वेरिएशन यूज़ कर सकते हो, आपका वर्ड रिवर्स हो सकता है, लेकिन एडिशनल वर्ड कहीं नहीं आएगा, ना आगे ना पीछे, ना ही कोई रिलेवेंट या दूसरा कुछ आएगा, ओनली क्लोज वेरिएशन एंड विद द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कीवर्ड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेन जो 4 टाइप्स है,
मतलब कीवर्ड जो मैच टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर कभी भी कोई कंपनी में जा रहे हो और अगर आप लोगों को गूगल एड्स के ऊपर काम करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि गूगल एड्स आपको प्रॉपरली सीखने के लिए कीवर्ड मैच टाइप एंड बिडिंग स्ट्रैटेजी दोनों चीज़ों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टाइप्स मैंने आप लोगों को अभी बताया 4 टाइप, ये छोड़ के और एक टाइप भी होते हैं। इस टाइप को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच क्या होता है? नेगेटिव मैच का मतलब होता है कि यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव मैच के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंबल देते हैं। जो सिंबल हम लोग यहाँ पे देते हैं ये माइनस सिंबल देते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन का जो साइन होता है बस वो सिंबल हम लोग दे देते हैं कीवर्ड के आगे। और इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई नेगेटिव कीवर्ड इस रिलेटेड नहीं चाहिए। अब बात ऐसा है कि नेगेटिव कीवर्ड इनिशियली हम लोग बहुत टाइम यूज़ नहीं करते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग का क्या रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ को आपको एक्सक्लूड करना है। जैसे सोच के देखिए, कोई वोमेंस हैट के जगह कोई लिख रहा है यहाँ पे क्रिकेट हेलमेट या तो बेसबॉल हैट, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे लिख रहा है कि बेसबॉल हैट, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बेसबॉल हैट इज़ समथिंग डिफरेंट। जो एक गेम के लिए पहना जाता है वो अलग चीज़ है। अगर कोई यहाँ पे वोमेंस हैट से सर्च कर रहा है, अगर उनको बेसबॉल हैट का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि यस हम लोग यहाँ पे कीवर्ड के आगे पीछे या बीच में कोई दूसरा चीज़ ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर बेसबॉल हैट अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं कि मैंने ब्रॉड मैच में डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। चलिए मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे ब्रॉड मैच में डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने ब्रॉड मैच में डाल दिया, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि इसके आगे पीछे बीच में या तो कोई रिलेटेड कीवर्ड आ ही सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ब्रॉड मैच की जगह ब्रॉड मैच मॉडिफायर में दो या फ्रेज मैच में दो, हर जगह पे आ सकते हैं। अगर एग्जैक्ट मैच छोड़ के मैं इन तीनों का बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एडिशनल वर्ड आ सकता है। एंड स्पेशली ऑन द फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि जो मैंने ब्रॉड मैच में बताया था कि यहाँ पे आपका कीवर्ड एडिशनल कीवर्ड भी आ सकते हैं और इनफैक्ट आपका यहाँ पे अदर रिलेवेंट वेरिएशंस भी आ सकते हैं। आप मान के चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोई एजेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च कर रहे हैं, तो क्या ये मेरे लिए रिलेवेंट है? मैं तो एजेंसी चलाता हूँ, मेरा बिजनेस है एजेंसी, ठीक है, और यहाँ पे कोई सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो दिस इज इररिलेवेंट। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को यहाँ से हटाना, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ओनली। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं एजेंसी का भी बात करूं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इस कीवर्ड को हटाना नहीं चाहता हूं। मैं इसको प्राइमरी जो ब्रॉड मैच मॉडिफायर या तो फ्रेज मैच में मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब अगर वहाँ पे इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे ये ब्रॉड मैच में यूज़ करना है, मतलब एडिशनल वर्ड आ ही सकता है। जैसे ब्रॉड मैच मॉडिफायर अगर या तो फ्रेज मैच करने से भी यहाँ पे मैंने बोला ही था आप लोगों को कि एडिशनल वर्ड में अपीयर बिफोर आफ्टर और बिटवीन द टर्म्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एडिशनल वर्ड मे अपीयर बिफोर और आफ्टर, ठीक है, तो इसका मतलब एडिशनल दूसरा कोई वर्ड आ ही सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग अगर मेरा कीवर्ड होगा और अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा टारगेट नहीं है, एजेंसी मेरा टारगेट है, इन दैट केस हम लोग का यहाँ पे कोर्स आ ही सकता है। तो इस तरीके के कीवर्ड्स को हम लोग नेगेटिव मैच के थ्रू यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। ये हम लोग ज़्यादातर स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, हम लोग जब उस तरीके का रिजल्ट दिए, गूगल हमेशा कोशिश करता है कि उस तरीके का बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट हमें मिले। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें ना उस तरीके का रिजल्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट नहीं मिलता है, कुछ लाइन से भटक भी जाता है कभी कभार। तो उसलिए हम लोगों को ये नेगेटिव मैच यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आप लोगों का भी एक एग्जांपल दिखाया कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के जगह कोई कोर्स लिख के सर्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं एजेंसी हूँ, मतलब मैं क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, तो मैं कोर्स नहीं सिखाता हूँ, तो वहाँ पे ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। अब इससे क्या हो रहा है, मेरा CPC मेरा जा रहा है, मेरा पैसा 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये वाट एवर द CPC अमाउंट आई हैव सेट, वो तो मेरा कट रहा है ना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव मैच यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो देखा आप लोगों ने, हम लोग जो टारगेटिंग करते हैं कितने स्पेसिफिकली हम लोग कीवर्ड को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड का क्या लिमिट है, कौन सा कीवर्ड किस सर्च में दिखाया जाएगा, किस सर्च में नहीं दिखाया जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग कीवर्ड मैच टाइप के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।